Let's make quick comment. लेट्स माई क्विक कमेंट में आज हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले की जिसने 2021 की पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर डाला है बल्कि ये राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठाता है। इस प्रकरण में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सक्रिय भूमिका और अन्य राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में रही हैं। आइए इस मामले के तथ्यों, कारणों, प्रभावों और राजनीतिक आयामों का विश्लेषण करें। सितंबर 2021 में हुई राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, जिसमें 859 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी, शुरू से ही विवादों में घिरी रही। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स के उपयोग जैसे गंभीर आरोपों ने इस परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच की, जिसमें अब तक 75 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें 50 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। इस घोटाले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका और उनके बच्चों के नाम भी सामने आए, जिन्होंने कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र का लाभ उठाया। जस्टिस समीर जैन की अध्यक्षता में जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों के आधार पर इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता कैलाश शर्मा और 24 अन्य अभ्यर्थियों ने दावा किया कि पेपर लीक के कारण योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने बताया कि 400 अंकों की परीक्षा में अंतिम मेरिट में चयनित उम्मीदवार को 326 अंक मिले, जबकि कई याचिकाकर्ताओं ने 300 से 310 के बीच अंक प्राप्त किए, फिर भी उन्हें चयन से वंचित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जब चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताएं हों और दोषी उम्मीदवारों को अलग करना असंभव हो तो पूरी प्रक्रिया को रद्द करना जरूरी है। कोर्ट ने नवंबर 2024 में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी और स्टेटस बनाए रखने का निर्देश दिया था। इस प्रकरण में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर इस भर्ती घोटाले को बार बार उठाया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास पेपर लीक और अनियमितताओं के ठोस सबूत हैं, जिन्हें उन्होंने एसओजी को सौंपा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीणा ने कहा कि मैंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में धांधली के सबूत जांच एजेंसी को दिए हैं। इस घोटाले में बड़े नाम शामिल हैं और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इस फैसले पर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं तीखी रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह भर्ती घोटाला युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी सरकार की अनिर्णय की स्थिति ने अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ाया है। नई परीक्षा जल्द होनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि हम जांच पूरी होने तक कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। केवल कुछ उम्मीदवारों की गलती के लिए पूरी भर्ती रद्द करना उचित नहीं है। उनकी अध्यक्षता वाली 6 सदस्यों की मंत्री स्तरीय समिति ने पहले भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी, जिससे सरकार का रुख अस्पष्ट दिखा। पेपर लीक की घटना ने राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को गहरा झटका दिया है। एसओजी की जांच से पता चला कि प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से लीक हुआ और सोशल मीडिया के जरिए फैल गया। आरपीएससी जैसे संस्थान के सदस्यों की संलिप्तता ने भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर किया। याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता पूरी तरह भंग हो चुकी है और इसे रद्द करना ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों को पुलिस बल में शामिल करना कानून व्यवस्था के लिए जोखिम भरा हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता के महत्व को उजागर करता है। यह फैसला न्याय और विश्वास को बहाल करने की दिशा में एक कदम है, बशर्ते सरकार और आरपीएससी भविष्य में ऐसी गलतियों से बचें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.